देखिए बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त जयपुर के छोटी चौपड़ इलाके में ही मौजूद हूं और अगर मेरे विजय महेश आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे छोटी चौपड़ पर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि कल एक अनियंत्रित कार कैसे 9 लोगों को कुचलती हो और उन 9 लोगों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब ये प्रदर्शन यहां पर उग्र होता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि यहां के लोगों की तमाम मांगे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, इस प्रदर्शन को लेकर क्या मांगे हैं आप लोगों की? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, डिमांड्स पूरी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है, करीब 2-2.5 घंटे हो गए डिमांड्स को लिए हुए। उसमें मुख्य बिंदु क्या है? 1 करोड़ रुपए की मांग, जो लोग इसके अंदर एक्सपायर हुए हैं और जो पीड़ित परिवार उनके परिजनों को बेचारे रो रहे हैं रात से, ये बड़ी दुखद घटना है और पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस घटना की, पूरा सब लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे नमाजी लोग जो दारू को हाथ तक नहीं लगाते, वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। कांग्रेस का लिंक भी सामने आ रहा है निकलकर, है कांग्रेस का लिंक निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या मांगे अब आप लोगों की आगे? देखिए, हमारी वही मांग है जो भाई साहब ने बताई, भी 1 करोड़ की मांग है। जो पीड़ित परिवार की मृत्यु हुई है और जिनके घायल है उनको 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग है। साथ ही योगी मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए, जिसने योजनाबद्ध तरीके से एक गाड़ी भिड़ने के बाद अमूमन गाड़ी रुक जाती है, संभाला देखा था कितनी लगी, वह घिसता हुआ स्कूटी को लेके जा रहा है, 8 लोगों को मार रहा है। जिसने पहले एमआई रोड पर एक्सीडेंट किया, उसके बाद 8 लोगों को इंजरीज किया, 9 लोग, जिसमें 4 की सुनाई में आ रहा है, 3 तो रात तक हो चुके थे, एक अभी और हुआ है। 4 लोगों की हत्या जिस सुनाई में आ रहा है, 3 कन्फर्म है। 4 लोगों की हत्या एक तरह से सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है। और रही बात आप कह रहे थे कांग्रेस के लिंक की, बिल्कुल है। अमीन कागजी रात को आता है, थाने से अपने व्यक्ति को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराता है, और वही अमीन कागजी जिसके विधानसभा के 3 लोग मारे गए, तीनों हिंदू मारे गए, वो सुबह से अपना मुंह तक नहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर या कुछ भी कहे, उसका एक समाज के प्रति नैतिक दायित्व है, दूसरे किसी के प्रति नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ये तस्वीर अगर मेरे विजय महेश आपको दिखाएं तो ये पूरी छोटी चौपड़ का इलाका, यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो सुबह से ही सड़कों पर मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को जो है वो बैरिकेड्स किया गया है, इस पूरे एरिया को इस वक्त जो है वो ब्लॉक किया गया है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लोगों की तमाम मांगे हैं। उस्मान नाम का वो शख्स जो उस गाड़ी को चला रहा था, जिस अनियंत्रित कार की चपेट में 9 लोग आते हैं और उन 9 लोगों में से 3 लोग जिनकी मौत हो चुकी है, कहां तक ले जाएंगे इस प्रदर्शन को? क्या मांगे आप लोग? सर, प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक मृतक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी मांग यही है, मृतकों को 1.5 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, जो भी गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 लाख रुपए दिया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा क्या, उसको तो फांसी की सजा दिया जाए। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, जांच होनी चाहिए आतंकवादी लेवल से। मैं घटना स्थल पे मौजूद था। क्या हुआ था बताइएगा? घटना स्थल पे वो गाड़ी वाला आया, नारगढ़ थाने के बाद, नारगढ़ प्रशासन हमको धमकी दी जा रही है। अरे चिंता मत कर, बताइएगा, आप अपनी बात रखिए, क्या हुआ था बताइए। थाने के बाहर हम खड़े थे, नारगढ़ थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देने, ऐसे दौड़ाके से टक्कर मारी तो लड़का बढ़िया था, साइड में गिर गया, बच गया। फिर अगले चौराहे पे जाके टक्कर मारी तो मारता ही। उस्मान नाम के उस शख्स ने शराब पी रखी थी, ये भी बताया जा रहा है। ये तो कह नहीं सकते, उसके हमको तो प्लानिंग लग रही है पूरी। हम मौजूद थे, साजिश थी, हम मौजूद। प्रशासन कहाँ कर रहा है? जब वो रामगंज में हादसा होता 3 घंटे में उनको मुआवजा दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। आज वो प्रशासन कहाँ गया? ये हिंदू और रफीक खान, अमीन कागजी, ये कहाँ गए? जब ये दो खुद ही MLA हो के दोहरा सरकार में थे, आज उस मुस्लिम को बचाने में लग रहे। कहाँ गए ये लोग? हैं मारने के लिए मेरी जब भी हम तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर। सर, हम यहाँ कोई नौटंकी नहीं हो रही, हम यहाँ मृतकों के खिलाफ आए, तो ये पुलिस वालों का भी कुछ न कुछ हाथ है। हमारे ऊपर बार बार लाठी चार्ज की जा रही है,
पुलिस वालों ने हमारे ऊपर कुछ न कुछ पुलिस वालों का भी है। देखिए, लोगों का ये आरोप है कि पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन एक बार अगर छोटी चौपड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिएगा ये मेन चौराहा है जयपुर का, और इस चौराहे पर चारों तरफ से जो है वो बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। हर एक आने जाने वाले को जो है वो रोका जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा यहाँ पर राजस्थान पुलिस की तैनाती जो है वो भी यहाँ पर कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से कल वो अनियंत्रित कार यहाँ पर पहुंचती है और तकरीबन 9 लोगों को कुचल देती है, उनमें से 3 लोगों की मौत की खबर है, और बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थितियां अभी भी पूरी तरह से क्रिटिकल हैं। उन तमाम लोगों को इंसाफ की मांग अब यहाँ पर लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में लोगों के बैनर पोस्टर हैं, और ये तस्वीर देखिएगा, जहां पर आप जाएंगे वहां पर आपको लगातार प्रदर्शन करते लोग नजर आएंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जिसने ये घटना की है मौके पे उसको मतलब सजा हो, किसी भी तरीके की जैसी हो, और उसका मतलब मकान सीज किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, ये हमारी मांग है। देखिए मेरे विजय महेश, अगर आपको एक पोस्टर दिखाएंगे तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुओं को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, जागो हिंदू जागो। यानी कि जिस तरह से इस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी हिंदू थे, ऐसे में अब हिंदू संगठनों की भी मांग इस प्रदर्शन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ती हुई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों के? हाथों में आपके पोस्टर है। मुझे उनको फांसी चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं? हाँ। तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब इस पूरे मामले में आरोपी उस्मान और उस उस्मान की गिरफ्तारी के बीच आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, इसको लेकर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप इस पूरे प्रकरण को बहुत बारीकी और विस्तार से समझ सके। नशा और रफ्तार, जयपुर में बचा हाहाकार। बेकाबू कार ने कुचला, मंजर दिल दहला देने वाला। ये जयपुर के नाहरगढ़ का इलाका है, जहां की सड़क पर कुछ पहले जो शांति थी चंद ही सेकंड में चीख पुकार और हाहाकार में तब्दील हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई बीच सड़क गिरा तो किसी को एसयूवी कार रौंदती आगे बढ़ गई। जयपुर से आए हिट एंड रन के इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। एक तेज रफ्तार कार सामने से आती है। कार सवार ने सबसे पहले गाड़ी को अपनी दाईं तरफ मोड़ा, पेड़ के पास से गुजर रही बाइक को टक्कर मारी, फिर गाड़ी अचानक बाईं तरफ मुड़ी, सामने से आ रहे बाइक सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ गया और पीछे रह गया। चीख पुकार और लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद। सड़क पर गिरे लोग, किसी ने दम तोड़ दिया तो किसी के शरीर से खून पानी की तरह बहकर सड़क पर फैल गया। कार भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। जब कार चालक को दबोचा गया तो वो नशे की हालत में था। आरोपी का नाम उस्मान बताया जा रहा है। उसने जो एक्सीडेंट किया है उसमें लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, उसकी कंफर्म सूचना है, और उसमें से 2 जो मजरूब थे उनके एक्सपायर होने की। ड्राइवर को पकड़ा है? हाँ, ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके बाद जो गाड़ी थी उसको रिकवर कर लिया है, और आगे उससे भी पूछताछ करेंगे। टक्कर कितनी भीषण थी यह इस कार को देखकर समझा जा सकता है। पूरी कार चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि भले नाहरगढ़ इलाके में एक्सीडेंट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, लेकिन इससे पहले भी कई जगह पर नशे में धुत आरोपी ने कई लोगों को रौंदता हुआ यहां तक पहुंचा था। इतनी ज्यादा पी है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है, और उसने एमआई रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है, और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको से दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। जो हादसे के शिकार हुए हैं उनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। वहीं जिनके सामने ये हादसा हुआ उनके लिए इन तस्वीरों को भूल पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल है कि भले आरोपी उस्मान गिरफ्तार कर लिया गया है,
लेकिन उसका पक्का इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, जालंधर ब्लास्ट केस की बात करेंगे जिसका सीसीटीवी सामने आया है। जालंधर में पूर्व विधायक के घर पर बम से हमला किया गया था। देर रात हैंड ग्रेनेड फेंककर बदमाश भाग गए थे। ग्रेनेड अटैक में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका सीसीटीवी सामने आया है। वही सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। देखिए एरो के जरिए किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट यहां पर होता है। पंजाब के जालंधर में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। मनोरंजन कालिया के घर के बाहर, पूर्व विधायक है मनोरंजन कालिया। कालिया साहब, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये लगभग 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया।